से लिए आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसलन देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन प्रभु का पवित्र गुरुत्व में हमको लेकर आया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का वचन जितना आप सुनेगा उतना अधिक आप प्रभु को जानेगा, और प्रभु को जानना ये जीवन में कितना जरूरी बात है। आज भी बहुत से लोग प्रभु को नहीं जानता है ना। जितना अधिक आपको प्रभु का जानकारी रहेगा, सही में आप अपने आप को भी पहचान पाएगा और आप प्रभु का हाथ में इस्तेमाल भी होगा। आज बहुत लोग प्रभु का हाथ में इस्तेमाल क्यों नहीं होता मालूम है? उसको खुद को कौन है मालूम नहीं, और दूसरा प्रभु कौन है मालूम नहीं, है ना। ये भी एक बहुत विशेष ज्ञान की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब एक व्यक्ति जब प्रभु का वचन सुनता है तो वो वचन के द्वारा प्रभु अपने आप को हमें प्रकट करके देता है। और आप वचन को सही रीति में प्रभु की आत्मा का सहायता से अगर आप नहीं समझेगा, आपको प्रभु का प्रकाश भी इतना नहीं मिलेगा। आज बहुत से लोगों के जीवन में प्रभु को प्रथम स्थान क्यों नहीं? क्योंकि अभी भी वो प्रभु को नहीं जानते। आपको मालूम है, जब पहला शमूएल 3 अध्याय का 7 वचन में शमूएल के जीवन में प्रभु के साथ का संबंध एकदम कमजोर था। कारण क्या मालूम है? हाँ, बोलने का मतलब शमूएल के जीवन में प्रभु का वचन उनको प्रकट ना होने के कारण वो यहोवा को नहीं समझता था, प्रभु को नहीं समझता था। क्योंकि एक व्यक्ति प्रभु को जानना है तो उसको प्रभु का वचन मिलना चाहिए, है ना। इसका मतलब क्या है कि प्रभु का वचन हमें सही रीति में अगर हमें मिलेगा तो हम सही रीति में प्रभु को भी जान पाएगा। अगर हम प्रभु का वचन बिना प्रभु को जानने का सवाल ही नहीं। प्रभु अपने आप को प्रकट करने वाला एकमात्र मार्ग प्रभु अपने वचन की द्वारा है ना। उसका 21 वचन पढ़ना, 3 का 21। देखा, अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। देखिए इसका मतलब क्या है प्रियो? आज हमारे जीवन में आज हम प्रभु का वचन के सामने बैठा है, हम कितने समय से प्रभु का वचन सुनता है, पर जो हमें कहां तक प्रभु प्रकट हुआ, वो अपनी प्रभु को कहां तक जान पाया। प्रभु लोगों को देने वाला मूल्यवान बात है प्रभु का वचन। वचन का महत्व हमारा इस दुनिया में मिलने वाला सारे कीमती चीज से भी बहुत कीमती है। तो यीशु मसीह जब दुनिया में था तो वो पिता से प्रार्थना करने के टाइम पर भी यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया हुआ मूल्यवान धन क्या था? वचन था। क्योंकि वहां प्रार्थना में वो पिता से बोलता है, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 8 वचन, यूहन्ना 17 अध्याय का 8 वचन। हाँ हाँ यो इतना बड़ी बात है ना। मतलब प्रभु पिता ने दिया हुआ वचन यीशु मसीह ने चेलों को दिया। चेले लोगों वचन को ग्रहण किया, तब चेले लोगों ने यीशु मसीह को भी पहचाना, पिता को भी पहचाना। देखा, ये वचन अपने पास आने के द्वारा चेले लोग यीशु मसीह को और पिता को जान पाए। तो मतलब ये वचन कितना बड़ा कार्य करता है। बहुत बार वचन का सही प्रकाश मतलब ना मिलने कर कई बार लोग पढ़ता है, जिसको मतलब पढ़ना आता है, समझदार है, वो पढ़ सकता है, लेकिन कभी भी प्रभु को जानना, प्रभु को पाना जरूरी नहीं। क्योंकि उस समय में शास्त्रीय फरीसियों को प्रभु ने खुद कहा था ना, यीशु मसीह ने कहा था यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय उसका 39-40, यूहन्ना 5 अध्याय का 39-40। हाँ और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। देखा, ये सारा वचन किसका गवाही देता? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह को हमें बेहतर रीति में प्रकट करने वाला बात तो वचन है। ये वचन के द्वारा, इसी कारण प्रभु के लोग वचन को अपने जीवन में अधिक महत्व देता है। संगति में भी हम प्रभु का वचन को ज्यादा महत्व देता है ना। वचन को हमें सही रीति में जानना है। और आगे फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। देखा, मतलब जीवन पाने के लिए, अभी आपको मालूम है ये वचन बोलेगा तो आत्मा और
जीवन है। जीवन पाने के लिए प्रभु के पास नहीं आता। इस वचन को प्राप्त करना कितना अनोखा बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी कितने लोगों के जीवन में मतलब प्रभु का वचन को इतना स्थान नहीं। प्रभु वचन के द्वारा ही अपने आप को हमें प्रकाश करके देता है। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 11 अध्याय का 18 वचन का शुरुआत पढ़ना। यिर्मयाह 11 अध्याय का 18 वचन का शुरुआत। हाँ, देखा, यहोवा ने मुझे बताया। कैसे बताया? वचन के द्वारा। प्रभु ने बताया बोलेगा तो प्रभु ने मुझे वचन दिया और वो वचन के द्वारा मुझे वो बात का प्रकाशन मिला। तो बहुत बड़ी बात है कि हमारे जीवन में प्रभु का वचन आता है तो वो वचन सही में प्रकाशित होकर के हमें मिलता है क्या? आज इतनी बैठा हुआ जितने लोगों का भी उद्धार हुआ है, प्रभु का वचन का प्रकाश मिला इसलिए उद्धार हुआ। प्रभु ने वो बात का प्रकाश आपका दिल में डाला। अभी आपको मालूम है, जब प्रेरितों का 16 अध्याय का 14 वचन में प्रभु ने एक लुदिया का दिल को खोला, उसका दिल को खोला। लुदिया प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु ने उसका काम किया। ये वचन आने के समय में पौलुस के द्वारा आने वाला वचनों को स्वीकारने के लिए प्रभु ने उनका मन को एकाग्र किया। देखा, आज भी कितनी दिन से वचन सुनने वाले लोग हैं, लेकिन अभी तक उद्धार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? यो वास्तव में मतलब प्रभु मदद करने पर भी उन्होंने उसको लापरवाही किया। क्योंकि जितना भी वचन सुनने का समय प्रभु उस व्यक्ति को ये वचन के द्वारा उद्धार पाने के लिए मदद कर रहा है। क्योंकि दूसरा कोरिन्थी 6:2 में ऐसे लिखा ना, वो वचन द्वारा थोड़ा ठीक से जानेगा तो दूसरा कोरिन्थी 6 अध्याय का दूसरा वचन। हाँ, देखा, उद्धार का दिन मैंने तेरी सहायता किया। उद्धार का दिन कौन सा दिन था? ये वचन सुनने का दिन था। वचन सुनने का सारा समय उद्धार पाने के लिए प्रभु अपना हाथ फैला रहा है, लेकिन जो उद्धार नहीं पाया वो व्यक्ति उसको बहुत आराम से, ये तो कल भी हमने सुना था, और भी मौका मिलेगा, ऐसा बोल करके ढाल देता है। वो है शैतान का तंत्र। शैतान कभी भी इतना बड़ा उद्धार वो प्राप्त करने नहीं देगा। उसने मतलब धोखा खाया हुआ दिलों को बहकाते रहेगा। तो ये कितना अद्भुत बात है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वचन, प्रभु का वचन जान करके जो भी व्यक्ति ग्रहण करेगा उनका जीवन बदलेगा। इस वचन में जीवन बदलने का सामर्थ्य है। लेकिन अगर आपको ये वचन सुनकर के ग्रहण करने का दिल नहीं है तो आपको मैं बताऊं, आपका जैसा इतना बड़ा अपने आप को धोखा देने वाला और कोई व्यक्ति नहीं। ये वचन सुनकर के अगर जो व्यक्ति अगर नहीं मानेगा, आपके जैसा धोखा देने वाला व्यक्ति भी कोई नहीं होगा। देखो, मतलब ये वचन का कार्य दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में होना ही चाहिए। मैं एक बात आपको बताता हूँ, जितना जितना वचन समझेगा उतना ही उतना आपको प्रभु का पहचान बढ़ेगा। एक सरल एग्जाम्पल में आपको बाइबल से बताता हूँ। शमरिया स्त्री की अवस्था आपको मालूम है। शमरिया स्त्री से प्रभु यीशु मसीह ने पीने के लिए थोड़ा पानी मांगा। तुरंत शमरिया स्त्री का उत्तर क्या था? तू एक यहूदी है। देखो, अगर बातचीत शुरू होने के समय में यीशु मसीह को देख करके, क्योंकि यहूदी लोगों का वेश विधान से ही मालूम पड़ता है कि ये यहूदी है, उसका वेश से उसको ये समझ में आया एक यहूदी है। और यहूदी और शमरिया के लोगों के आपस में कोई संगति नहीं रहता, वो एक दूसरे को दुश्मन समझता। वो लोग मतलब शमरी लोगों को बिल्कुल एकदम मतलब घृणा करता है ना। तो इसलिए वहां पर वो शमरिया स्त्री ने उनको क्या बोला, उसका 4 का 7 वचन पढ़ा। हाँ, हाँ, मुझे पानी पिला, हाँ, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। हाँ, उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, हाँ, तू यहूदी होकर देखा। अभी शुरुआत में शमरिया स्त्री ने यीशु मसीह को क्या समझा? ये एक यहूदी व्यक्ति है, ये एक यहूदी व्यक्ति है।
एक यहूदी होकर उस सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्यों मांगता है? क्योंकि कभी भी मतलब शमरी व्यक्ति कभी भी यहूदी व्यक्ति कभी भी शमरी से कुछ भी नहीं मांगेगा, क्योंकि उनका आपस में बिल्कुल तालमेल नहीं है। तब जब यीशु मसीह ने उससे पानी मांगा, उसको बड़ा अजब लगा, लेकिन तुरंत यीशु मसीह ने क्या बोला? उसका 10-11 वचन। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ। यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती हाँ। और यह भी जानती कि हाँ। वह कौन है हाँ। जो तुझसे कहता है हाँ। कि मुझे पानी पिला, हाँ। तो तू उससे मांगती। तू उससे मांगती। देखो है, अभी तू ये नहीं जानता तुझसे पानी मांगने वाला कौन है। देखो अभी थोड़ा सा भाषण बढ़ रहा है, बातचीत बढ़ रहा है, उनको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे प्रभु प्रकाश डाल रहा है। बोलता है तू नहीं जानता तुझसे अभी कौन पानी मांगा। अगर तू जाना होता तो तू उससे पानी मांगता है। इसका मतलब ये एक साधारण व्यक्ति नहीं। तुरंत शमरिया स्त्री का मतलब कहना क्या है? स्त्री ने उससे कहा, हाँ। हे प्रभु। देखा प्रभु, अभी यहूदी वो पद छोड़ दिया, वो यहूदी करके जो मिला हुआ जो ज्ञान है उसने छोड़ दिया। अभी वो बोलता है तू प्रभु है। देखा प्रभु है। देखो इतना जल्दी बातचीत थोड़ा सा आगे बढ़ने के समय में बातों में आया हुआ प्रकाश ने, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता तू मुझे मांगता और मैं तुझे जीवन जल देता। इसका मतलब ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, इसलिए तुरंत वो बोलता है प्रभु। वो प्रयोग बार बार उसका 15 वचन पढ़ना। तब स्त्री ने उससे कहा, हाँ। हे प्रभु। देखा हे प्रभु, मतलब बार बार हे प्रभु। देखा अभी वो यहूदी करके संबोधना करना छोड़ दिया। अभी वो बोलता है तू एक प्रभु है, हे प्रभु। देखिए है, इसके बाद में शमरिया स्त्री बोलता है ऐसे है तो प्रभु आप मुझको दे दो ना है। अब यीशु मसीह ने थोड़ा बात और बढ़ाया तो उसका जीवन को भी छूकर बात किया, क्योंकि यीशु मसीह अपने पास आने वाला सबका जीवन जान करके बात करता है। अभी मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आया हुआ अनेक लोगों का जो जो जिंदगी का जरूरत है वो बात के अनुसार प्रभु बात करता है, लेकिन प्रभु बात करने के टाइम लोग इधर उधर देखते रहेगा, प्रभु की बातों पर ध्यान नहीं करेगा। उनका ध्यान तितर बितर करके शैतान क्या करता? उसका प्रभु का वचन को कभी भी उनके जीवन में अंदर आने नहीं देता। ये प्रभु का महिमा कैसे होगा? प्रभु का कार्य हो व्यक्ति में कैसे होगा? कभी नहीं होगा। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बहुत बार मैंने देखा है इधर संदेश चल रहा है, कई लोग इधर उधर ध्यान है उनका ध्यान वचन की ओर ही नहीं। वो व्यक्ति से प्रभु क्या बात, उसके लिए संदेश आने के टाइम पर शैतान उनको घुमाएगा। देखा अभी इधर आया हुआ हर एक लोगों का 100 लोग है तो उसका 100 प्रकार का डिमांड रहेगा। एक एक लोगों से बात करने के टाइम पर उनको घुमा देगा शैतान। देखा वो वचन कहाँ गया, वो वचन उसका जीवन में कार्य नहीं किया। मैं आपको बोलूं, प्रभु की उपस्थिति में आने के बाद है ना, थोड़ा भी देर इधर उधर जाने नहीं देना, एकाग्र मन के साथ सुनना। अभी सामरिया स्त्री को प्रभु ने थोड़ा छूकर बात किया, पानी चाहिए ठीक है, पानी जरूर देगा, लेकिन पति को भी लेकर आओ। तो अकेला पिएगा तो कैसे होगा? तेरे पति को भी लेकर आओ। मेरे पति कैसे क्या बात करता है? मैं तो तुम्हारी है। हाँ ये भी ऐसे बात है क्या? कोई बात नहीं, तेरा 5 पति था, अभी चटुआ के साथ है, उसमें भी तू तसली नहीं, साथ और ढूंढ रहे है। सारा उसका इतिहास बोल दिया है ना, पढ़ लिया उसका 16 से 19। यीशु ने उससे कहा, हाँ। क्या आपने पति को यहाँ बुला ला? हाँ। स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ। मैं बिना पति की हूँ। हाँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है। हाँ ठीक कहता है, क्योंकि अभी जो चटुआ के साथ है उसको भी पति नहीं माना है, स्टेपनी लेगा है। हाँ। मैं बिना पति की हूँ, हाँ। क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। देखा 5 पति कर चुका है, अभी चटुआ के साथ है, उसमें भी तसली नहीं, 7वां ढूंढ में है। देखो अभी इतना, अभी पूरा शमरिया स्त्री का पूरा कुंडली बता दिया। अब शमरिया स्त्री को मालूम हो गया भाई ये एक स्वामी भी नहीं है, ये पक्का भविष्य है। देखा है, मतलब जैसे ऐसा बात बढ़ता है प्रभु का बारे में प्रकाश भी बढ़ रहा है, प्रकाश भी बढ़ रहा है। शुरुआत का बात से लगा यहूदी है, थोड़ा और बात किया तो समझ में आ गया तो स्वामी है, थोड़ा और बात बढ़ गया तो अभी शमरिया स्त्री क्या बोलता है? तू एक भविष्य था। देखा तू एक भविष्य, क्योंकि पूरा मेरे जिंदगी को ही बता दिया है,
तू जिंदगी को ही बता दिया। मेरा जिंदगी की बात मेरे साथ रहने वाला 5 पति भी नहीं जानता। मैं कितने के साथ रह चुका, एक गांव के लोग नहीं जानता, घर के लोग ही नहीं जानता, पर तू प्रभु तू जानता है, तू खुश होता है। क्या है? खुश होता है। देखा मतलब प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आप जितना प्रभु का वचन जानोगे उतना अधिक आपको प्रभु का ज्ञान बढ़ेगा। आज भी बहुत लोग प्रभु को अभी तक जैसे जानना चाहिए नहीं जाना। सही प्रकार अगर जानेगा तो आपका हर एक बातों में, चाल चलन में बदलाव आएगा, बदलाव आएगा। क्यों? हमारे प्रभु कैसा प्रभु है? इब्रानियों 4:13 वचन, इब्रानियों 4:13। हाँ हाँ, देखा? समझ में आया? सुना? थोड़ा और जोर से पढ़ो। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, हाँ, परंतु जिससे हमें काम है, हाँ, उसकी आंखों के सामने हाँ, सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। देखा? अभी देखो, अभी आज का दिन भर हमने कैसे कैसे चला, किसी को मालूम? इधर बैठा हुआ किसी को नहीं मालूम, पर तो किसको मालूम? जिसके चरण में है उसको मालूम। प्रेज़ लॉर्ड। हम प्रभु की उपस्थिति में बैठा प्रियो, हम प्रभु के चरण में बैठा है। प्रभु हमारा पूरा दिन भर का हर एक काम को जानता है। अभी हम तो क्या है, थोड़ा वक्त समझ करके अपने आप को भक्त दिखाने के लिए प्रभु को उपस्थिति में आकर के बैठा, और तो दिन भर भक्ति का काम नहीं किया, प्रभु का भय मान करके जीवन नहीं बिताया, है ना? मतलब प्रभु का हित के खिलाफ प्रभु नहीं चाहता ऐसा बहुत बातों को होने दिया, पर तो आखिर में हम प्रभु को उपस्थिति में आ गया। ओ प्रभु तू महान है, तेरी महिमा। हम एक भक्ति करना, मानव एक ऐसा एक अभिनय करना शुरू कर दिया। प्रियो, एक भक्त हमेशा प्रभु का भय रह करके जीना है? अगर भय नहीं है तो उसको भक्त नहीं बोलता है। तो अभी आप देखिए यहाँ पर मतलब शबरिया स्त्री को इतना सुनने में आया, फिर मतलब शबरिया स्त्री को उसका मतलब तुम लोग बोलता है यरूशलेम में आराधना, हम लोग बोलता है उधरी आराधना। प्रभु आराधना का विषय में कहते कहते प्रभु ने उनको ये बात प्रकट कर दिया कि तुम जो सोचता है, क्योंकि उसको भी मालूम है मसीहा आने वाला है, प्रभु का अभिषेक आने वाला है, वो आएगा तो हमको ये सारे बात बजाएगा। आपको मालूम है प्रभु ने आखिर में उसको क्या बोला? उसका 26 वचन, हाँ, मैं जो तुमसे बोल रहा हूँ, तो बोल रहा है ना मसीह आएगा, ओ सब कुछ बताएगा, मैं वही। देखा? अभी आप देखिए इस बातचीत में शमरिया स्त्री को क्या प्रकाश मिला? आने वाला मसीहा का बारे में प्रकाश मिला। मिला ना? मिला तो स्त्री ने क्या किया? मिला। देखो यहां पर बात है, एक बात जानना, इधर स्टेप बाय स्टेप आकर आशा किया हुआ मसीहा आकर के जब जाना, तो शमरिया स्त्री जो काम के लिए आया वो काम को छोड़ दिया और प्रथम स्थान प्रभु को दिया। देखा? अभी उसका जीवन के लिए प्रथम स्थान पानी लेकर जाना है, और तो वो बात उन्होंने उधर छोड़ दिया, छोड़ करके अभी प्रभु को प्रथम स्थान दिया और प्रभु का काम किया। ये है बात। जो व्यक्ति को प्रभु का प्रकाश मिलेगा, सच में जिसको प्रकाश मिला है, वो प्रियो ये दुनिया का सारा बात को बाजू करेगा और प्रभु को प्रथम स्थान दे करके प्रभु का महिमा करेगा। देखा? ये है मैं आपको बोलने का अर्थ। आज भी बहुत लोग वचन सुनता है और जो उस वचन में यीशु मसीह को लोग प्राप्त नहीं करता, यीशु मसीह को प्राप्त करके मसीह में नहीं बन पा रहा है, मसीह के रूप में नहीं बन पा रहा है। अभी आप देखिए उन्होंने वहां पर क्या किया, वो बर्तन छोड़ करके उसका 28 से 30 पढ़ना। देखा? खड़ा छोड़कर नगर में चली गई, हाँ, और लोगों से कहने लगी, हाँ, आओ एक मनुष्य को देखो, हाँ, जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, हाँ, कहीं यही तो मसीहा नहीं है? देखा? ये मसीहा है, क्योंकि मेरे जीवन की बात उसने प्रकट किया, तुम भी आकर के उनसे मिलो। देखा? हाँ, उसका 39 वचन, उस नगर के बहुत से सामरियों ने हाँ, उस स्त्री के कहने से हाँ, यीशु पर विश्वास किया। देखा? वो स्त्री की गवाही पर उस नगर के बहुत से लोगों ने विश्वास किया। आप देखिए प्रियो, गवाही देने का जरूरत, उसका माहौल तो समझ में आया है? हमारे जीवन में
प्रभु में आया हुआ व्यक्ति, प्रभु को पाया हुआ व्यक्ति, उसका जीवन बदलता है। वो जाकर के दूसरों को गवाही देता है। अभी आप देखिए पूरा सामरिया का लोग यीशु मसीह के पास आने का कारण कौन बना? ये स्त्री बना। आप देखिए कितना अनमोल बात है। अभी उसका 41-42 पढ़ना। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया। देखा, उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। आपको प्रभु का वचन सीखने के द्वारा आपको प्रभु मिल गया तो, प्रभु की पहचान बढ़ गया तो आपका जिंदगी में भी प्रभु को प्रथम स्थान रहेगा। पर तो आज भी हम देखता है बहुत लोगों के जीवन में प्रभु को प्रथम स्थान नहीं है। वो अपनी इच्छा में चल रहा है। प्रभु को प्रथम स्थान देने के लिए लोग तैयार नहीं। वास्तव में ये शैतान का धोखा है। हमारे जिंदगी में हमेशा प्रभु को प्रथम स्थान देना। आपको मालूम है, जब प्रेरित पौलुस प्रभु में आया तो उन्होंने प्रभु को बोलता है, प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु का इच्छा मानने के लिए वो तैयार था। सकाई के जीवन में प्रभु यीशु मसीह आया। यीशु मसीह आ गया तो सकाई खड़ा होकर के प्रभु का काम किया, घोषणा किया। उसको ये दुनिया के लालच खत्म हो गया, वो प्रभु का बन गया, प्रभु का हमारा जन का काम किया। आज हमने प्रभु को जाना है तो, है ना, प्रभु को जिसने भी जाना है प्रियो, पहले बात उसका जीवन बदला है। आज कहां तक हम बदलता है? हमारे जीवन रोज बदलने वाला एक अनुभव हमारे है क्या? यीशु मसीह हमारे भी जी रहा है, ये बात का गवाही दे करके हम नहीं जी पाया तो क्या फायदा भी? हमें अपने आप को परखना चाहिए। इसलिए मैं बोला, हर एक लोग कहीं ना कहीं अटका हुआ है, कहीं ना कहीं धोखे में है। जैसे प्रभु का कार्य करना चाहिए वो कार्य उन लोगों में नहीं हो रहा है। तो अपने जीवन में कैसा है? हमारा विरोधी का लक्ष्य क्या है ना? प्रभु का बुलाहट का योग्य जीवन हम ना बिताए, प्रभु को महिमा हमारे जीवन से ना होने दे, ये उसका लक्ष्य है। तो प्रभु का दिल को कितना दुख रहेगा ना? हम कौन है? हम प्रभु का महिमा के लिए सृजा हुए लोग हैं। हमारे जीवन में यदि प्रभु का महिमा नहीं हुआ तो प्रभु का दिल को कितना दुख रहेगा। हमें परख कर जानना है, एक एक दिन परखना है कि मेरे जीवन से मेरा प्रभु का महिमा हो रहा है क्या? कल हमने देखा, मौका दे करके याकूब ने इसहाक पिताजी को धोखा दिया। देखो, धोखा देना अच्छा बात है प्रियो। कितने लोग मतलब अपने जीवन में एक दूसरे को धोखा देता है। पति पत्नी को धोखा देता, पत्नी पति को धोखा देता, बेचारों को माँ बाप को धोखा देता। प्रियो, धोखा देना नहीं, धोखा खाना भी नहीं। धोखा देना भी नहीं, धोखा खाना भी नहीं, क्योंकि जो बोएगा उससे बढ़कर आपको मालूम है याकूब का काम कौन देखता? प्रभु देखता। प्रभु बोला, तुम धोखा देता है ना, तुम धोखा देता है तो मैं धोखा देने वाला यूनिवर्सिटी में तुमको भेजता हूं। उधर का प्रोफेसर लाभार है, उधर का प्रोफेसर का नाम क्या है? लाभार। वो धोखा देने में नंबर 1 है। वर्ल्ड मतलब बोलेगा तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल है। तो ये धोखे देने वाला याकूब को सुधारने के लिए क्या किया? प्रभु ने उसके पास भेजा। तो उधर क्या हुआ? लाबान के पास जाने के बाद में याकूब को क्या हुआ आपको मालूम है? उसका उत्पत्ति 31:7। देखा, इधर एक बार दे करके गया था, उधर ही 10 बार। देखो कितना मिल गया? 10 पट्टी मिला। अब देखो, लाबान इतना होशियार है, 10 बार उसको धोखा दिया। आप देखो, इसमें भी बात पूरा हुआ क्या? नहीं हुआ प्रियो। प्रभु पक्का लेगा। मनुष्य जो बोएगा वो काटेगा, जितना बोएगा उसका कई गुना काटेगा। अभी आप देखो, लाबान से इतना धोखा हुआ, चलो पूरा हो गया करके थोड़ा तसल्ली खा करके बैठा। उस समय में बच्चा लोगों ने भी धोखा दिया। देखो बच्चे लोगों ने कैसे धोखा दिया? उसका 37 का 31 से 34। और एक बकरे को मार के उसके लहू में उससे डुबा दिया। और उन्होंने उस रंगे बिरंगे अंगरखे को अपने पिता के पास भेजकर कहला दिया, यह हमको मिला है, अतः देखकर पहचान ले, ये तेरे
हाँ। उसने उसको पहचान लिया और कहा, हाँ, ये तो मेरे ही पुत्र का अंदर का है। हाँ। किसी दुष्ट पशु ने उसको खा लिया है। हाँ। इस समय यीशु फाड़ डाला गया है। हाँ। तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े और कमर में टाट लिपटाया और अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप करता रहा। देखो संभव आपको मालूम है याकूब का प्रिय बेटा यूसुफ का बारे में अभी याकूब का बच्चा लोगों ने इधर आकर के झूठ बोल के उसको फंसाया। देखा आप देखो भैया कितना साल ये याकूब आपको मालूम है करीब 13 साल याकूब रोया। देखो उस पुत्र के प्रति 13 साल याकूब रोते रहा। 17 साल में खो गया, 30 साल की उम्र में वापस मान पड़ गया कि इस्राइल का प्राइम मिनिस्टर बना है। 13 साल रोया है प्रियो। एक बात जानना, प्रभु सारे लोगों का काम देखता है। हमारे जीवन में हम कभी भी प्रभु का हित के खिलाफ कोई भी बात है तो वो बात में करने के साहस नहीं करना, नहीं तो आपको इधर ही उसका मतलब दंड भी भरना पड़ेगा, उसका भरना पड़ेगा। बहुत भयंकर बात है ना। आपको मालूम है दावीद ने आमासा को सेनापति बनाना चाहा। आमासा दावीद को मिलकर के वापस गया करके योवाब अभी दावीद का सेनापति है, वो उन्होंने क्या किया, आमासा को चुपचाप बुलवा करके योवाब ने क्या किया, उसको मारा, चाकू मारकर खत्म किया। देखो प्रेम की चिन्ह में है ना। जब दूसरा शमूएल उसका 20 अध्याय 9-10 वजह हे मेरे भाई, देखा हे मेरे भाई बोल करके उसको गला मिलाया है। देखा कितना प्यार से, प्यार का चिन्ह में गला मिला करके उनको क्या किया। क्या तू कुशल से है? तब योआब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर अमासा को छूने के लिए उसकी दाढ़ी पकड़ी, परंतु अमासा ने उस तलवार की कुछ चिंता न की जो योआब के हाथ में थी, और उसने उसे अमासा के पेट में ठोक दी। इससे उसकी अतरिया निकलकर धरती पर गिर पड़ी और उसने उसको दूसरी बार न मारा, वो मर गया। कारण क्या था उसका 19 अध्याय का 13 वजह, मतलब कारण भी जानना चाहिए ना। फिर अमासा से यह कहो, क्या तू मेरी हड्डी और मांस नहीं है, और तू यदि योआब के स्थान पर सदा के लिए सेनापति न ठहरे। देखा दावीद ने अमासा को ये वजन दिया करके योआब को मालूम पड़ा तो उपाय से अमासा को बुला करके खत्म किया। आखिर में योआब को क्या हुआ, सलमोन ने उसको मार दिया। प्रियो एक बात जानना, जो भी इंसान करता है स्वर्ग देखता है। हमारे जीवन में अगर हम भलाई चाहता है तो भला करो, कभी भी बुरा ना करो, क्योंकि हम भले कामों के लिए सृजा गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कभी भी हम भला काम करके उधार नहीं पाया, और तो भले कामों के लिए सृजा गया है ना। हम कभी भी इसलिए ना, ये जो वचन का शिक्षण किस लिए दिया जाता मालूम है? वचन का शिक्षण का लाभ क्या है? वचन के द्वारा, जब दूसरा तिमोथी 3 अध्याय का 16-17 वचन बहुत अनोखा वचन है। आप देखिए संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचाया गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। देखा, हर एक भले कामों के लिए तत्पर हो जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपनी लहू से छुड़ाया, इसलिए भले कामों में हमें तत्पर होना। तीतुस का पत्री 3 अध्याय के 14 वचन। हमारे लौकिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखे, ताकि निष्फल न रहे। नहीं मानो दूसरा अध्याय का दूसरा अध्याय के 14 वचन, सॉरी। इसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। देखिए यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए क्यों दिया? हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगम हो। देखा, भले कामों में सरगम देने के लिए प्रभु ने हमारे लिए बलिदान होकर के हमें छुड़ाया है। प्रियो, प्रभु में आने के बाद में हम कभी भी किसी प्रकार का कोई बुरे बातों में, बुरे कामों में कभी नहीं जाना। ऐसे बात हुआ तो जरूर
उसका बहुत मांगा पड़ेगा, है ना। हम लोग बहुत सावधान रहना पड़ेगा, कितना सावधान रहना। मैं आपको बोला ना, हम लोग कोई भी व्यक्ति भले काम करके उधार पाया क्या? नहीं, प्रभु के अनुग्रह से उधार पाया। पर जो उधार पाया वो लोग किसके लिए उधार पाया? उन भले कामों के लिए। क्योंकि एक दिन हमें स्वर्ग में हमारा शादी होने के समय में हमें मिलने वाला महिमा का वस्त्र का खूबी हमारे भले कामों के ऊपर है ना। जब प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 8 बजे देखा, पवित्र लोगों की धर्म के काम या भले काम, पवित्र लोगों की उन भले काम उस समय में उनको श्रेष्ठ वस्त्र में बदल करके उनको पहनने के लिए मिलेगा, है ना। पवित्र लोगों को कितना सावधान रहना चाहिए प्रिय। हर एक बातों में हमें प्रभु को पूछना चाहिए, या प्रभु का वचन इस विषय में क्या कहता है करके हमें ढूंढना चाहिए। और ऐसा नहीं है तो अभी आपको मालूम है, जब इस्राएल लोगों को प्रभु ने मरुस्थल में चलाया, वायदा के देश में जाने के समय में हमेशा प्रभु की अगुवाई में दो लोगों ने काम किया, है ना। जब योशुआ के नेतृत्व में जब उन लोग योर्दान पार करके जब आगे बढ़ रहा था, उस समय में गिबेयोन निवासी लोगों ने एक चालाकी काम किया है। उन लोगों ने प्रभु उनके लिए क्या क्या काम किया, ये बात को सुन करके ये लोग हमें भी मार डालेगा, इसलिए मृत्यु से बचने के लिए उन्होंने एक चालाकी काम किया। उन लोग थोड़ा पुराना कपड़ा, फटा हुआ जूता, फटा हुआ कपड़ा, ये मतलब बहुत पुराना खाना, ये सब लेकर के उनके बीच में आया। तो थोड़ा देखिए उसको, उसका 9 अध्याय योशुआ 9 का 3-4। जब गिबेयोन के निवासियों ने सुना कि यहोशू ने यरीहो और आई से क्या-क्या किया है, तब उन्होंने छल किया। गिबेयोन निवासियों ने छल किया और राजदूतों का वेश बनाकर अपने कदों पर पुराने बोरे और पुराने फटे और जोड़ लगे हुए मदिरा के कुप्पे लादकर अपने पाँव में पुरानी पैबंद लगी हुई जूतियां और तल पर पुराने वस्त्र पहने और अपने भोजन के लिए सूखी और फफूंदी लगी हुई रोटी ले ली। तब वे गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास जाकर उससे और इस्राएली पुरुषों से कहने लगे, हम दूर देश से आए हैं, इसलिए अब तू हमसे वाचा बांधो। देखा, हम दूर से आया, उसका 11 से 13। इसलिए हमारे यहाँ के वृद्ध लोगों ने और हमारे देश के सब निवासियों ने हमसे कहा कि मार्ग के लिए अपने साथ भोजन वस्तुएं लेकर उनसे मिलने को जाओ और उनसे कहना कि हम तुम्हारे दास हैं, इसलिए अब तुम हमसे वाचा बांधो। देखो, अभी ये सारा प्रूफ दिखा करके वो लोग योशुआ और उनके साथ के लोगों को बोला, हम लोगों के साथ वाचा बांधो ताकि हमको हमारा तुम लोग नाश नहीं करोगे, है। उन्होंने प्रभु को नहीं पूछा, वहां का उसका 14 से 16 पढ़ना, ये एक खास बात है, उसका 14 से 16। तब उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए, देखा, हमेशा प्रभु से सलाह लेने वाले लोग यहाँ पर सलाह नहीं लिया है, उनकी धोखे में पड़ गया। प्रभु के लोगों का कार्य क्या है, हमेशा हम कोई भी बात करना है तो आज का हिसाब से बोलेगा तो पवित्र शास्त्र क्या कहता है करके ढूंढ रहे हैं। प्रभु के वचन इस विषय में क्या कहता है करके हमें देखना चाहिए। आज प्रभु कोई स्वर्गदूत को नहीं भेजेगा, आज प्रभु अपने वचन के द्वारा ही बात करता है। इसलिए वचन को जानना, किसी कारण मंडली में वचन का शिक्षण होना बहुत जरूरी बात है। सही प्रकार वचन को समझाना, क्योंकि तेरा वचन मेरे पाप के लिए, दीपक मार्ग के लिए तो क्या है, प्रभु का वचन में क्या लिखा, पवित्र शास्त्र में क्या लिखा। मतलब ये बात उड़ा करके याकूब 4 अध्याय का 3रा वचन, याकूब 4 अध्याय का 3रा वचन, और पाते नहीं, इसलिए कि पूरी इच्छा से मांगते हो। नहीं सॉरी 5 वचन, क्योंकि क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? हाँ, मतलब पवित्र शास्त्र में कोई बात व्यर्थ कहता है? नहीं। रोमियो 4 का 3। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? पवित्र शास्त्र क्या कहता है? प्रियो, बहुत बड़ी बात है। हर एक काम करने के समय में इस विषय में पवित्र शास्त्र क्या कहता है करके लोगों को जानना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, उस समय में
नोआ के उन दिनों में पवित्र शास्त्र था, है? पवित्र शास्त्र बोलेगा तो मूसा के द्वारा लिखा हुआ पंचग्रंथ था, लेकिन आज हमारे पास जो है वैसा बाइबल उनके पास नहीं था। देखिए, यहाँ पर एक बात को जानना भी हो, प्रभु का वचन को ना जानकर, प्रभु से अगुवाई ना लेकर उनके साथ उन्होंने वाचा बांधा। देखो कितना बड़ा धोखा खाया हमारे जीवन में। आज का जीवन में मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर बात में हमें प्रभु का वचन इस विषय में क्या कहता है करके देखना चाहिए, है? अगर आप उसको नहीं देखेगा तो वो व्यक्ति फंस जाएगा। आज भी कई लोग मतलब शादी करने कुछ दिन के बाद में उनको पसंद नहीं, वो छोड़ देता। छोड़ने का व्यवस्था है क्या? नहीं। पिछले दिन में शादी में क्या बोला था? पति पत्नी से क्या गवाही दिया? सुख में दुख में, संबंधता में दरिद्रता में, आरोग्य में अनारोग्य में, जीवन में मिलने वाले सारे अवस्थाओं में मैं तेरा पालन पोषण करेगा, तेरा देखभाल करेगा, तुझे प्यार करेगा। ये सब प्रभु के सामने, प्रिय परमेश्वर के सामने, मंडली के सामने वचन दिया ना। वो वचन बदल सकता है? बदल सकता है क्या? नहीं। एक प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति अभी भी ये बात बदल नहीं सकता। साथ ही साथ यीशु मसीह उठाकर कहा, प्रभु ने जोड़ा मनुष्य ना तोड़े। इसलिए ना, आप शादी की व्यवस्था भी तोड़कर प्रभु का वचन को भी मोड़कर कोई काम करेगा, आप एक गवाही के जीवन बिता पाएगा? कभी नहीं, कभी नहीं। तो सबसे बड़ी बात हरेक लोगों को, इसलिए मैं बोला ना, प्रभु की ओर से जोड़ने वाला बात भी है, दुनिया अपने आप जोड़ने वाला बात भी है, वो बात अलग है। परंतु प्रभु जो जहां पर जोड़ता है उसको तोड़ने के लिए मनुष्य को बिल्कुल अधिकार नहीं, बिल्कुल अधिकार नहीं, है ना? वो यीशु मसीह ने क्लियर मतलब बताया है। फिर ऐसा एक विचार भी किसी का दिल में आता है तो वो विचार आते ही वो विचार कर दिया है, वो एक प्रकार बोलेगा तो प्रभु का भयंकर निंदा की। नहीं प्रियो, प्रभु में लोग कभी भी दिल में ऐसा भावना नहीं लाना। तो हमारे जीवन में हमें कितना आज क्या है ना, आज कई लोगों का मेरे जीवन में इसका हिम्मत क्या है ना, शैतान की धोखा। शैतान कैसे धोखा देता है? जब 36 भजन संगीता उसका दूसरा भजन पढ़ना। हाँ, देखिए उसका पहला वचन भी पढ़िएगा। देखा, परमेश्वर की भय न होने के कारण दुष्ट क्या सोचता है, अरे कुछ भी गलती भी करता है तो मजा मजा है, ये बात पकड़ा नहीं जाएगा, ये बात एकदम गुप्त रहेगा। ऐसा झूठा तसल्ली खा करके वो अपने आप को संतुष्टि दिलाता है। एक बात जानना, मतलब दुनिया में व्यवस्था देने से पहले भी प्रभु ने उनके अंदर व्यवस्था रखा था, है? मूसे के द्वारा व्यवस्था आने से पहले भी लोगों के अंदर व्यवस्था था, क्योंकि वो लोग हर एक काम करने के टाइम पर वो लोग ये प्रकट करता था कि हमारे अंदर व्यवस्था है। है ना? बहुत अद्भुत बात है। और ऐसा है तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मतलब क्या मत लिखा रोमियो के पत्री दूसरा अध्याय में, है ना? रोमियो उसका दूसरा अध्याय मतलब 14। जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास न होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है। देखा, ओह क्या वचन है प्रिय, है? मतलब वो अपने आप ही ये बात का गवाही देता है? मतलब उनको लिखा हुआ रीति में उनको व्यवस्था हाथ में नहीं आया, लेकिन उनके अंदर व्यवस्था है, हृदय में लिखा हुआ भी, हृदय की पटरी पर लिखा हुआ है। देखिए, इसलिए अगर एक व्यक्ति को उसका मन उसको अगर गवाही दिया नहीं है तो भी वो बचेगा नहीं। जब पहला, ये बहुत गौरव की बात है, बहुत गौर से सुनना चाहिए। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 21 वचन, पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 21 वचन। हमारा मन हमें दोष न दे, हाँ, तो हमें
देखिए पहली बात, गलत काम करने वाला व्यक्ति का दिल में एक गवाही रहता है कि मैंने गलत किया, नहीं सर है। आप देखो गलत काम करने के बाद में एक मनुष्य जो है, मनुष्य का एक खूबी क्या है, उसको एक बड़ा दिल में एक विवेक काम करता है। ये जानवरों को नहीं है। बिल्ली एक चूहा को मार करके खा लिया, बिल्ली को विवेक है क्या? नहीं, वो निश्चित सो जाता है। और जो मनुष्य एक व्यक्ति को मारेगा तो उसको नींद नहीं आता, उसको मारे मैंने मारा, उसको सताते रहेगा। ये बात सच्ची बात है, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया अपना मनमाड़ का एक संभव है ना। अभी तो वो भी व्यक्ति भी जिंदा नहीं, और दूसरे मतलब एक मिशनरी को मार डाला। उसके पास कई मतलब करोड़ मतलब डॉलर था इंडिया का अनुसार उस समय में, आप सोचो। और उन्होंने कीर्ति नगर मनवाड़ में एक है, 250 घर है उसके अंदर, 250 घर। उसका बीच में उसका एक बड़ा महल है ये व्यक्ति का। वो ये कौन था? ये मूंगफली भेजने वाला था रोड पर। अब देखो ये मिशनरी मतलब ऐसा बाइक से वो डॉलर वाला उसके अंदर बाइक भरा हुआ इसने देखा। इसने उसको मूंगफली देने के बाद में ये कहाँ जा रहा है, कहाँ रहता है, ये मालूम किया और उधर जा करके उसको रात को खत्म किया। वो कहाँ पर रहता था? अपना रोमन कैथोलिक वो चर्च का वो उधरी। देखो उन्होंने पूरा बात को यकीन करके, अभी आपको मालूम है उस समय में पुलिस वाला आज का जैसा इतना कोई ज्यादा कुछ नहीं करता, उसके पीछे कोई लगा ही नहीं, वो बच गया। लेकिन जब उसका खुद का 28 ट्रक था मनमाड़ में, उसके मतलब काफी टैक्सी है, रिक्शा है, उसी का इतना मतलब पैसा आता है एक एक दिन। उसका 5 लड़की है और वो मतलब मैंने सुसमाचार सुनाया तो वो एकदम बोलता है कि प्लीज सर ये मत बोलो, मेरे को सुनने के लिए डर लग रहा है। तब उन्होंने ये बात बताया। देखो है कितना अद्भुत बात है। वो व्यक्ति मतलब प्रभु का वचन कभी नहीं सुन सकता था, उनका दिल में उनको सताता था। वो बोला वो नमक डाल करके खाना नहीं खा सकता, चीनी डाल के चाय नहीं पी सकता, उसका दोनों पाव काटा गया, चल नहीं सकता। उसको लोग उड़ा करके ले जाता है, उसका सेवकाई के लिए बहुत लोग हैं, पैसा खूब मिलता है। अपना डॉक्टर अब्राहम डेली जाता था उनका ब्लड चेक करने के लिए, डेली 500 रुपया। देखो उनका घर में जाकर के चेक करने के लिए, मतलब मृत्यु से इतना डर करके जीवन में जाए आखिर गया ना। प्रियो एक बात जानना, आप गलती करने के बाद में आपका मन गवाही देगा। यदि गवाही नहीं दिया बोल करके भी बेचेगा क्या? एक सुंदर वचन में आपको पढ़ाता हूँ, माना कुरिन्थी 4 अध्याय के 4 वचन। इसको बहुत सीरियसली लेना प्रियो, कोई इसको हल्का ना जाने। क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता। देखा, इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता। देखा है, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। प्रियो बहुत बड़ी बात है। अगर मेरा दिल भी अगर दोष नहीं लगाएगा बोल करके भी बचेगा नहीं। देखा इतना, इसका मतलब क्या है ना, हमारे ये छोटा सा जीवन में शैतान की धोखा से बचकर कैसे अलर्ट रहना चाहिए, कैसे अलर्ट रहना चाहिए। हम कोई भी प्रकार गलत को गलत ना समझ करके ऐसा कोई कार्य करेगा तो वो कभी भी प्रभु का ताड़ना से कभी बेच नहीं सकता, बेच नहीं सकता। देखो आज जीवन में आपको मालूम है, जो व्यक्ति धोखा खाया हुआ दिल है उसको अपना गलती ढूंढने का दिल नहीं करेगा। ऐसे एक सुंदर वचन है एशिया नबी किताब, उसका 44 अध्याय का 20 वचन। भरमाए हुए बुद्धि के कारण वो भटकाया गया है और वह न अपने को बचा सकता और न यह
कभी भी ढूंढ कर नहीं निकाल सकता। देखा कितना वचन कितना सुंदर रीति में हमें बताता है। जिस दिल में शैतान की धोखा खा चुका है वो लोग अपना गलतियों को कभी भी वो मालूम करके उसको सुधार नहीं कर सकता। इतने नहीं में एकदम सुंदर एग्जाम्पल है ना अनन्या सवेरा। अनन्या सवेरा के जीवन में क्या हुआ? जान पूछ करके उन्होंने वो धोखा खाया है। उसका धोखा 5 अध्याय का 3रा वचन। पतरस ने कहा, हाँ हे हनन्याह, हाँ शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली हाँ कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? हाँ देखा, तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोलने के लिए तेरा मन में तुम्हारा शैतान ने क्या कर दिया? उनको मन को अंधा कर दिया। उन्होंने सोचा ये कोई नहीं पकड़ेगा। देखा है प्रभु का दास के द्वारा पवित्र आत्मा ने वो बात को प्रकाशित किया। तो ये कितना बड़ी बात है हमारे जीवन में। प्रभु के उपस्थिति में हम लेने वाला निर्णयों में हम कहां तक विश्वासियों की बना रहता है, ये बहुत बड़ी बात है। और उसमें कोई चल करेगा प्रियो वो दोषी ठहरेगा। फिर उसका हृदय में वो बात को समझना उनके लिए कठिन है। इस कारण ये भजन सुनने के टाइम पर है ना, क्या समझा रहा है थोड़ा ध्यान से सुन लो प्लीज, है ध्यान से सुनो। रोज हमें प्रभु के निकट जाना चाहिए। प्रभु की रोशनी में हमारे कभी गतियों को हमें पा करके, मान करके, मन फिर करके उस पर विजय पाना चाहिए। ये काम रोज होना चाहिए, रोज ये काम। अरे बहुत लोगों को मालूम है उनके जीवन की क्या कमजोरी है, फिर भी वो प्रभु के सामने मानने के लिए, मन करने के लिए तैयार नहीं। आप देखो इतना बड़ा दुखदायी बात है? क्योंकि मानो उन शैतान ने क्या कर दिया? उनका मन को वश में कर दिया, अंधा कर दिया। उनको क्या बोलता है? अरे तुम अंधेरे में, तुम्हारा जो भी काम है कोई नहीं देखता। और जो प्रभु को अंधेरे में काम करता है तो प्रभु को नहीं दिखता, ऐसा है क्या? दिखता है ना, दिखता है। शैतान ऐसा कुछ भावना विचार डाल करके लोगों को फंसाता है। तो हमें इतना सावधान रहना चाहिए। एक प्रकार मतलब विरोधी की धोखे में नहीं पड़ना। एक आस बात भी बोल करके मैं जल्दी खत्म करूंगा। अभी एक कितना भी बोलेगा तो खत्म नहीं होता। कई लोग आत्मीय जीवन में एक भयंकर एक धोखा खाता है। मालूम है क्या है? गलातियों का पत्री उसका 6वां अध्याय का 3रा वचन। गलातियों क्योंकि हाँ, यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। हाँ देखा, ये भी एक धोखा है। मतलब आपको मालूम है खास करके आत्मीय दुनिया का एक भयंकर धोखा है। वजन का ये भी सड़ी मालूम नहीं, फिर भी मैं पास रहे। क्या है? मैं पास रहे। देखा हो मतलब उनके अंदर कितना बड़ा धोखा का आत्मा है। अपने आप को धोखा देने वाला बात है। बाइबल कितना किताब है वो भी नहीं मालूम, उपदेशों के बारे में नहीं मालूम, प्रभु का बुलाहट नहीं, उधार का अनुभव नहीं, फिर भी मैं पास रहे। किसी के साथ भी फालतू में तर्क करने के लिए तैयार है। धोखा है। आज ऐसा कितनी जगह पर कितनी लोग ऐसा मिल सकता है। बहुत दुख लगता है। वो कुछ नहीं जानने पर भी है ना, उनको ऐसा लगता है मैं सब कुछ जानता हूं करके दिखावा करता है। ऐसा आत्मिक दुनिया में आज बहुत ज्यादा लोग हैं। और वो लोग कभी भी प्रभु की सच्चाई को बोलकर बोलने के लिए आता तो है नहीं, फिर क्या करेगा? चिन्नी चमत्कार के बारे में, झूठ मूठ के बारे में इधर उनका कहानी बोल करके टाइम पास करते हैं। कितना बड़ा धोखा है। तो वचन कहता है जो व्यक्ति प्रभु के वचन को ठीक से ना जानते हुए भी मैं सब जानता हूं करके जो दिखाता, ऐसा अभिनय करता, वो क्या करता? अपने आप को धोखा देता। देखो है? इसलिए बातों में वे लोग
मुझे मालूम है कई लोग सही प्रकार बोलेगा तो मतलब आप उसको ओबेदिया का किताब बोलोगा तो वो 1 घंटे में भी नहीं निकालेगा। जो वो तो एक ही चैप्टर है, एक ही पन्ना है, वो पुराने नियम में बीच में ऐसा है, वो ढूंढते रहेगा उसको बात नहीं थाम रहे। कितना दुख लगता है? बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वचन का सच्चा प्रकाश नहीं, प्रभु का नियुक्ति नहीं। जब पहला कोरिन्थी 3 अध्याय का 18 वचन, पहला कोरिन्थी 3 अध्याय का 18 वचन। ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने। देखा प्रियो, अगर आप ज्ञानी भी है तो भी प्रभु के लिए क्या करना? मूर्ख बनना है। क्योंकि अब कई लोग है ना फालतू में बिना तर्क में लग जाता है। कभी भी मत करना भी, प्रभु का नाम का निंदा मत करो, साथ ही साथ अपने जीवन में आत्मीय जीवन में गिरावट मत लाओ, है फालतू तर्कों में मत जाना। लोग झूठे लोग फालतू में ऐसा कार्य करके अपने आप को बड़ा ज्ञानी दिखाने की कोशिश करेगा, उसमें भी सावधान रहना, नहीं तो धोखा खाएगा। एक तो वचन तो उसका 15 अध्याय, पहला कोरिन्थी 15 अध्याय का 33 वचन। लॉर्ड धोखा न खाना, हाँ बुरी संगति अच्छे चरित्रों को बिगाड़ देती है। हाँ, देखिए बुरी संगति में नहीं जाना। ये गलत उपदेष्टा है, ये लोग गलत शिक्षण देने वाला है, उनके संगति में कभी नहीं जाना भी। कई लोगों को मालूम नहीं, सबको खुश करने के चक्कर में। मैंने आपको बोला कई बार, है ना, हमारे केरला की बात है। केरला में एक संत है, वो घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है, एक बारह लेकर। आप लोगों ने भी देखा होगा पिक्चर है। वो क्या बोलते हैं उसको, उसका नाम भूल गया, युद्ध नहीं, हाँ गीवर्गीस कौन बोला, गीवर्गीस बोल करके एक व्यक्ति घोड़े के ऊपर बैठा है और एक सांप का मुंह में 12 छेद रहा है। वो कहानी है, अभी रोम से भी मतलब पोप ने बोला वो ऐसा एक व्यक्ति जिंदा नहीं था, इसलिए वो मूर्ति से हटाओ और तो जिस चर्च उसका नाम पर है वो उसको रख दो, क्योंकि कमाई आता है, हमारी रच नहीं का है। देखो अभी विषय क्या है, एक भक्त श्री जब भी चर्च में आता, जाने के टाइम पर गिवरीज का हाथ में भी 1 रुपया रखेगा और वो मुंह आपका मुंह में भी 1 रुपया दे देगा। अभी एक बार असिस्टेंट पादरी ने ये देख करके उसको पूछा, हनी अब हमेशा जाते वक्त वो संत का हाथ में भी देता है, सांप का मुंह में भी डालता है, क्या बात क्या है? वो बोलता है क्या मालूम कहा जाएगा, जहां पर भी जाएगा उधर ही होना चाहिए ना। समझ में आया? नरक जाएगा तो उसका भी अकाउंट में होना चाहिए ना। देखो ऐसा भी विश्वासी लोग है, उसको विश्वासी कर सकता है क्या? नहीं, धोखा ना खाओ। झूठे लोगों के साथ संगति करके प्रभु ने सबको प्रेम करो बोला बोल करके ऐसा करेगा तो आप वचन का व्यवस्था को तोड़ रहे हैं। इसलिए झूठे लोग झूठे उपदेशकों से दूर रहना पड़ेगा, नहीं तो आप अपने आप को मतलब ज्ञानी समझ करके अपने आप को फंसा रहे हैं। कल हमने पढ़ा था रोमियो 16 अध्याय का 17-18 वचन, याद है आपको? अब हे भाइयों, हाँ मैं विनती करता हूँ हाँ कि जो लोग शिक्षा के विपरीत हाँ जो तुमने पाई है, हाँ फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें डांट दिया करो हाँ। और उसे दूर रहो प्रियो, ऐसे लोगों से दूर रहो। खास करके मैंने हजारों बार बोला वो बातें, जो मंडली छोड़कर गया प्रियो उनसे कभी भी संगति ना करना। अगर आप करता है, आप परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करके प्रभु का निंदा करता है, बहुत सावधान रहना भी। कई लोग चुपके से ऐसा संगति करके आखिर में वो भी गिर जाता है। गिरावों के साथ संगति दूसरे को भी गिराएगा। कितने बात हमने अनुभव किया, इस मंडली में हमने अनुभव किया। बोलने के टाइम पर लोग ज्यादा होशियार बनता है, ये होशियारगिरी धोखा है।
इसलिए धोखा मत खाओ, धोखा मत खाओ। हमें बहुत सावधान रहने का, प्रभु का अनुग्रह से वंचित नहीं होना चाहिए। हम अपने आप को बहुत बुद्धिमान ज्ञानी नहीं समझना, हमें दिन प्रतिदिन अपने आप को नम्र दीन करना, प्रभु के वचन क्या कहता है उस वचन में बना रहना, नहीं तो विरोधी हमें आराम से फंसा देगा। वही 1 कुरिन्थी 6 अध्याय वो भी पढ़ करके हम खत्म करेगा, उसका 9 से 11 बजे पर। क्या तुम नहीं जानते हाँ। कि अन्य लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? हाँ। धोखा न खाओ। धोखा ना खाओ प्रियो, धोखा ना खाओ। अभी भी बार बार उठाकर कहता है कि धोखा ना खाओ। हमेशा गामी, हाँ। न मूर्ति पूजा, हाँ। न परस्त्री गामी, न हाँ। लुच्चे, न पुरुष गामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कर, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। हाँ, ये अब में रहने वाले लोग प्रभु के राज्य में कभी मिलेगा नहीं। और आगे, और तुममें से कितने ऐसे ही थे, हाँ। परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हाँ। और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए हाँ। और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। देखा, प्रभु ने हमें ऐसे बातों से छुड़ाया, वापस ऐसे बातों में मत जाना। इतना शक्ति ज्यादा भी नहीं है प्रियो, हमें अपने जीवन को पार कर देखना है। आज मेरा जीवन कैसा है? सचमुच में प्रभु को महिमा देने वाला एक जीवन मेरा है क्या? मैं कहीं धोखा खाता है क्या? आज कई रीति में कहीं ना कहीं धोखा खाने के कारण कई लोगों को एक आत्मिक आनंद नहीं, प्रभु के उपस्थिति में भी वो खुशी के साथ रह नहीं पाता। कभी भी देखो उनका मोरल हमेशा डाउन रहेगा, तो एक दुखी अवस्था में रहेगा, वो आनंदित अवस्था में कभी मिलेगा नहीं। कितना दुखदायक बात है। धोखा ना खाओ। विरोधी कहीं ना कहीं रीति में हमको फंसाने के लिए, आत्मिक खुशी से, आत्मिक जीवन से बर्बाद करने के लिए तुम्हें हमारा काम है, हमें सावधान रहना। आइए अपनी आंखें बंद करें, एक क्षण अपने आप को परखें। ये वजन अब हर एक को आत्मिक उन्नति का कारण बने और प्रभु का महिमा हो। आमीन।